दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे पेट से संबंधित बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं। जैसे पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी का बनना और पेट से संबंधित कई तरह तरह की बीमारियां होती हैं। आखिर इतना ज़्यादा ये बीमारियां क्यों फैल रही हैं, इसके पीछे का कारण क्या है और उसके बाद जानेंगे हमें कौन-कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए और कुछ घरेलू नुस्खे आपसे शेयर करेंगे। जब भी आपके पेट में गैस बने, पेट फूले, कब्ज़ महसूस दे, तो दोस्तों ये तरीका अपना करके आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। आपको अंग्रेज़ी दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों जितने ही हम अंग्रेजी दवा से दूरी बनाएँगे, उतने ही भविष्य में स्वस्थ और निरोग रहेंगे। दोस्तों जब हम अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए अंग्रेजी दवा का प्रयोग करते हैं, तो ये अंग्रेजी दवाओं के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जिस बीमारी के लिए हम खा रहे हो, वो बीमारी जड़ से ठीक तो होती नहीं है, ऊपर से दोस्तों ऊपर से उसके साइड इफ़ेक्ट के कारण हमारे शरीर के दूसरे अंग प्रभावित हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों पेट से जुड़ी हुई बीमारियाँ क्यों होती हैं? दोस्तों आप देखेंगे इस समय लगभग 90% से ज़्यादा लोग कब्ज़ से परेशान हैं। सुबह पेट खुल के साफ़ नहीं होता है और जब सुबह पेट खुल के साफ़ नहीं होगा, तो दिन भर शरीर में आलसपन बना रहेगा। आलसपन बना रहेगा, जोड़ों में, शरीर में दर्द भी हो सकता है, आपको अच्छे से भूख नहीं लगेगी और दोस्तों अक्सर आप देखते होंगे रात के समय पेट फूलता होगा। आखिर रात में खाना खाने के बाद पेट क्यों फूलता है? रात 12 बजे के बाद पेट में गैस, एसिडिटी क्यों बनती है? जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण कई सारी गंभीर समस्याएँ होती हैं। इन सब के पीछे का कारण क्या है? तो दोस्तों चलिए थोड़ा-सा कारण जान लेते हैं और हो सके तो आप इन कारण को हटा दीजिए, निवारण की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहला कारण है दोस्तों आज की गलत दिनचर्या, गलत लाइफ़स्टाइल और हमारा शरीर की निष्क्रियपनता, यानी कि हम अपने शरीर को निष्क्रिय बना रहे हैं। निष्क्रिय का मतलब ना तो हम योगा कर रहे हैं, ना एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, ना कोई दोस्तों मेहनत वाला काम कर रहे हैं। ऑफ़िस जा रहे हैं तो गाड़ी से सवारी से आ जा रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं तो भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हम गाड़ी या साइकिल का ही प्रयोग करते हैं, पैदल नहीं चलते हैं। और आज के समय में खेल-कूद तो दोस्तों ऐसे गायब हो गया है जैसे उदाहरण के तौर पे बहुत कुछ होता है, तो खेल-कूद तो रह ही नहीं गया। तो दोस्तों अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाइए और आज के समय में दोस्तों हमें घर का खाना पसंद नहीं है। तो ये सारे रीज़न हैं। तो दोस्तों आप बाहर की तली-भुनी चीज़ें मत खाइए। बाहर की तली-भुनी चीज़ें खाने से गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती है और खाना रात का जल्दी खाने का प्रयास करिए। जब आप देर रात को खाना खाते थे या खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, और दोस्तों गरिष्ठ भोजन रात को हमें नहीं करना चाहिए, एकदम हल्का सुपाच्य खाना खाना चाहिए और जल्दी से जल्दी खाना चाहिए, जिससे दोस्तों खाने के 2 घंटे, 3 घंटे तक डाइजेस्ट हो जाए और खाना खाने के बाद तुरंत नहीं सोना चाहिए। अब रात में दोस्तों जो गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती है, यही कारण बनती है। आप भरपेट खाना खाते हैं, रात में गरिष्ठ भोजन जैसे पनीर, गोश्त, मछली, दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी सब कुछ खाते हैं। सब कुछ नहीं खाना चाहिए। या तो साग रोटी खाइए, सब्ज़ी रोटी खाइए, दाल रोटी खाइए, बस हल्का-सा भूख शांत कर लीजिए। क्योंकि रात के खाने के बाद दोस्तों वो खाना पचने में समय लगता है, क्योंकि रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद पाचन तंत्र स्लो होता है, इसलिए सूर्य डूबने के बाद हैवी डाइट नहीं लेनी चाहिए। ये हो गया। और खाने को जब भी खाइए चबा-चबा के खाइए, आराम से ज़मीन पे बैठ के अलथी-पलथी मार के खाइए। हो सके तो खाते समय पानी मत पीजिए, खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पीजिए। दोस्तों जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट से एक जठर निकलती है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। यही खाने को पचाती है, यही खाने को गलाती है, चाहे आप इसे एंजाइम कहिए, चाहे आप एसिड कहिए, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। और जब खाने के बाद ये एसिड बनना शुरू होता है तो आप ऊपर से जब पानी पी लेते हैं तो वो एसिड बनना स्लो हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है।
ये खाना हमारे पेट में ज़्यादा देर तक पड़ा रहता है। ज़्यादा देर तक पड़े रहने के कारण दोस्तों गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती है। ये कुछ कारण होते हैं। इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी आप देख सकते हैं। दोस्तों अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए 2 घंटे का समय आप डेली निकालिए अपने लिए। इस 2 घंटे के समय में रोज़ तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करिए, खेलिए, कूदिए, डांस करिए, जो आपको पसंद है वो चीज़ें करिए। लेकिन करिए ज़रूर, कुछ ना कुछ आप रोज़ 2 घंटे का समय निकालिए। जब ऐसा करते हैं तो शरीर के जो अंदर के ऑर्गन हैं उनका मूवमेंट होता है, जिससे गैस, कब्ज़, एसिडिटी जैसी कई सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। ये छोटी-छोटी जानकारी अपनाइए और बाहर की जितनी भी चीज़ें खाने से बचिए, चाहे वो ब्रेड हुआ, टोस्ट हुआ, चीनी, चाय जो चीज़ें हैं ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। इसीलिए दोस्तों ये बाहर की कोई भी चीज़ ना खाइए। धूम्रपान, अल्कोहल से आप दूरी बना लीजिए। ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर हम ठंडा पेय पदार्थ लेते हैं तो हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये तीनों दोष दोस्तों डिस्टर्ब होते हैं और जब शरीर के वात, पित्त, कफ कम बनेगा तो भी शरीर में बीमारियाँ होंगी, ज़्यादा बनेगा तो भी बीमारियाँ होंगी। इसलिए दोस्तों ये बाहर के ठंडा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स लेना बंद कर दीजिए। ये सावधानियाँ अपनाइए। तो दोस्तों अब चलिए जानते हैं अगर आपको पेट से संबंधित कोई भी समस्या है, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, फैटी लीवर है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी है, आपके बाल जल्दी से झड़ रहे हैं या बाल सफ़ेद हो रहे हैं, आँखों की रोशनी कम हो रही है, तो जो तरीका आज हम शेयर करने वाले हैं, ये तरीका सारी चीज़ों में फ़ायदा करेगा, सारी चीज़ों से आपको छुटकारा दिलाएगा। तो चलिए जानते हैं दोस्तों वो कौन-कौन से नुस्खे हैं, 2-3 नुस्खे आपसे शेयर करेंगे। ये 2-3 नुस्खों को आप दिन भर रोज़ डेली प्रयोग कर सकते हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। पहला नुस्खा है दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं जुलाई, अगस्त से नया आंवला और नया सेब आना शुरू हो जाता है और ये हमें फरवरी मार्च तक मिलता है और दोनों फल हमारे स्वास्थ्य के लिए यानी शरीर के डॉक्टर आप कह सकते हैं। ये दोस्तों हमारे शरीर के डॉक्टर हैं, हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच है। दोनों फलों को अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करिए जब इनका मौसम हो। तो दोनों फलों का सेवन कैसे करिए चलिए जानते हैं। तो दोस्तों आप ऐसा करिए, 1 महीना रोज़ सुबह खाली पेट 2 आंवला खाइए, 1 महीना। बस इतना ध्यान देना आंवला खाने के पहले और खाने के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना-पीना है, 2 से ढाई घंटे तक। तो रोज़ सुबह खाली पेट आप 2 से 3 आंवला खाइए। ये आंवला कब खाना है? जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर आएँगे, साढ़े 7-8 बजे खा लीजिए। इसके 2-3 घंटे बाद तक कुछ मत खाइए। 1 महीना आंवला खाने के बाद 1 महीना रोज़ 1 बड़ा सेब खाइए, जिसका वज़न 250 ग्राम से 300 ग्राम हो। तो रोज़ सुबह खाली पेट 1 सेब खाइए। फिर आँवला खाइए, फिर सेब खाइए। अब जितने दिन तक ये दोनों फल मिल रहे हैं, इन दोनों फलों को 1-1 महीना करके खाइए। कभी 1 महीना आँवला खा लीजिए, कभी 1 महीना सेब खा लीजिए, कभी आँवला, कभी सेब। जब ये आँवले और सेब से नाता आप जोड़ते हैं, दोनों फल दोस्तों हमारे शरीर के डॉक्टर हैं। गैस, कब्ज़, एसिडिटी, शरीर की कमज़ोरी, सब चीज़ों को दूर कर देंगे क्योंकि इन दोनों फलों में दोस्तों विटामिन सी के अलावा कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि हमारे पूरे शरीर के सुरक्षा कवच का काम करते हैं। अगर हम पूरे डिटेल में बात करें दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे जानिए दोनों फल बहुत ही फ़ायदेमंद, तो इनसे आप अपनी शुरुआत करिए। उसके बाद दिन भर में दोस्तों जो आप कभी-कभी चाय पीते हैं और आज चाय एक फ़ैशन बन गया है, तो उस चाय को हटा दीजिए। उसके स्थान पर आप लीजिए 2 कप पानी और इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में दोस्तों डाल दीजिए अदरक का 1 इंच का 1 टुकड़ा। अगर घर भर के लिए बनाना है तो घर भर के लिए अदरक की मात्रा बढ़ा दीजिए। इसमें अदरक डाल दीजिए। अगर आपके घर तुलसी की पत्ती है तो 4-5 तुलसी की पत्ती डाल दीजिए। 4-5 तुलसी की पत्ती डाल दीजिए और दोस्तों उसी में काली मिर्च डाल दीजिए, हरी इलायची डाल दीजिए, इसे डाल के इसको खूब बढ़िया से उबाल दीजिए। जब ये उबल जाए तो इसे छान करके आधा पानी हो जाए, 2 कप पानी आपने जो डाला है, जब 1 कप पानी रह जाए, तो इसे छान लीजिए। छानने के बाद इसे दिन भर में 1 से 2 बार पीजिए। इसके कई सारे फ़ायदे हैं। अब इसमें दोस्तों जो तुलसी की पत्ती पड़ी है, काली मिर्च पड़ी है, अदरक पड़ी है और हरी इलायची ये सब एक प्रकार की एंटीबायोटिक है।
ये हमारे शरीर की सुरक्षा कवच है। इससे आपकी थकान भी दूर हो जाएगी, आपको एनर्जी भी मिलेगी, लेकिन इसमें अब चीनी-वूनी कुछ नहीं डालना है। अगर आपको मीठा पसंद है, ऐसे नहीं पी पा रहे, थोड़ा-सा कड़वा लगेगा, तो इसमें देसी गुड़ थोड़ा-सा डाल लीजिए स्वाद बदलने के लिए, लेकिन चीनी और चाय की पत्ती मत डालिएगा। तो दिन भर में 1 से 2 बार इसको पी सकते हैं। इससे गैस, कब्ज़, एसिडिटी भी दूर होगी, आपको भूख नहीं लग रही है तो भूख भी खुल जाएगी। भूख बढ़ाने के लिए यानी बहुत ही बढ़िया ये नुस्ख़ा है। दूसरा है दोस्तों, जब आपको लगे कि आपको रात में पेट फूलता है, तो रात का खाना आप पहले खाइए, शाम को कह लिए या रात का खाना छोड़ दीजिए। शाम दिन बैठने के पहले कुछ हैवी डाइट ले लीजिए। इसके बाद भी अगर आपको समस्या बनी हुई है या समस्याएँ हैं, तो दोस्तों आपको लेना है 2 कप पानी। 2 कप पानी या 1 कप पानी, इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में दोस्तों आप क्या डालना है, अजवाइन, आधा चम्मच अजवाइन डाल दीजिए, आधा चम्मच धनिया का पाउडर डाल दीजिए और इसी में दोस्तों आधा चम्मच आप डाल दीजिए मेथी। ये तीनों चीज़ें डाल के धुल करके आधा-आधा चम्मच उस पानी को बढ़िया से उबाल दीजिए। पानी इतना उबालिए, पानी उबलते-उबलते जब आधा कप रह जाए तो इस पानी को आप पी लीजिए। गैस, कब्ज़, एसिडिटी तुरंत दूर हो जाएगी। आपको इसके लिए पेंटाप्राज़ोल, डोमपेरिडोन, राबिप्राज़ोल, डोमपेरिडोन खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दोस्तों पेंटाप्राज़ोल या राबिप्राज़ोल, डोमपेरिडोन का कैप्सूल लाते हैं, तो 15-20 रुपए में 1 कैप्सूल मिलेगा और 3-4 रुपए की लागत में ये आपका नुस्ख़ा तैयार हो गया। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके बहुत सारे फ़ायदे भी आपको हैं, ये हो गया। अगर इससे भी गैस, कब्ज़, एसिडिटी नहीं दूर हो रही है, तो इसे भी कर सकते हैं। उसके साथ में दोस्तों मार्केट में आपको मिल जाएगा त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण 3 फलों से बनाया जाता है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। तो त्रिफला चूर्ण आप किसी भी कंपनी का लाइए दोस्तों और रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद आधा गिलास दूध हो या पानी हो, गर्म दूध या गर्म पानी के साथ 1 से डेढ़ चम्मच लीजिए। सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा, गैस, कब्ज़, एसिडिटी दूर हो जाएगी। धीरे-धीरे ये सारी समस्याएँ आपकी खत्म हो जाएगी और आप दिन भर आप एक एनर्जेटिक एहसास करेंगे और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों ये त्रिफला चूर्ण गर्भावस्था में नहीं लेना है, बस इस बात का आपको ध्यान देना है। अजवाइन का पानी भी गर्भावस्था में नहीं लेना है, अदरक का पानी भी गर्भावस्था में नहीं लेना है, इस बात का ध्यान देंगे। बाकी सब लोग इस नुस्खे का प्रयोग कर सकते हैं और अपने शरीर से गैस, कब्ज़, एसिडिटी को दूर भगा सकते हैं।